सावित्री, ज्यादा महीन मत पीसना। देखो, महीन पीसने से असर कम हो जाएगा। जी ताई। ये खाने वाली दवा है। वो जो पहले बनाया था ना, वो लेप था घुटने पे लगाने का, समझे? देखो, हमारे आयुर्वेद में ना कहीं पे भी मिक्सर का उल्लेख नहीं है, इसीलिए इसमें पिसवा रही हूँ। उल्लेख? तुम तो रहने दो कामिनी। अब अपने नाखून पोतो। हमारे वैद्य जी का खास नुस्खा है ये, हर किसी को नहीं बताते। लेकिन जोशी परिवार को कभी भी कोई चीज के लिए ना नहीं कहते। समझ में आई? सूर्यकांत जोशी परिवार के साथ जुड़ने का ये फायदा है। ऐसे। हेलो जी, प्रिंसिपल मैम। मैम मैं भी आता हूँ। ठीक है भाई, एक इंपॉर्टेंट काम आ गया, आप प्लीज इस डील को फिनिश कर लीजिए, मैं आता हूँ। मिलिंद, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? हाँ मैं बस। मिलिंद, अचानक क्या हो गया बेटे? कुछ टेंशन तो नहीं है ना? आइए मैं आके बताता हूँ आपको सर। उस दिन ना पूरी क्लास को पनिशमेंट मिली थी सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। आज तुझे मिलेगी। अब आएगा मजा, सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरी की पूरी क्लास को। पापा, आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है ना चीकू की शिकायत करने के लिए। मैंने उनको सॉरी बोला था पर वो नहीं मानी, और चीकू ने बात भी तो कुछ ऐसी की थी ना, उसकी वजह से पूरी क्लास ने हमारा मजाक उड़ाया। और अब आपकी और मम्मी की भी इंसल्ट हो जाएगी सिर्फ उसकी वजह से। मैम मे आई कम इन प्लीज? मिसेस जोशी, प्लीज कम इन। थैंक यू। हेलो मैम। बैठिए। मैम मिस सुनंदा का फोन आया था अर्जेंटली, कहती कुछ बात करना चाहती हैं चीकू को लेकर। क्या वो फिर उसने कुछ गलती की क्या? जी नहीं सर, उसने कोई गलती नहीं की। इनफैक्ट स्कूल के बच्चे उसे परेशान कर रहे थे, इसलिए वो बहुत डिस्टर्ब थी। लेकिन मैम बच्चे क्यों परेशान कर रहे थे उसे? एक्चुअली उसने कहा कि उसके फादर का नाम मिलिंद जोशी है। यानी कि आप उसके फादर हैं? नहीं मैम, वैसा नहीं कह सकती, कोई गलतफहमी हो गई होगी। वो जानती है कि मैं उसका फादर नहीं हूँ, वो हमारी बेटी नहीं है। एक्चुअली क्लास में सभी बच्चों को माय फादर्स के ऊपर कुछ लाइंस बोलनी थी, और चीकू ने जितना कुछ भी बोला वो सारा आपके लिए ही बोला। वो तो ठीक है मैम, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना आपने मान लिया कि मतलब मैं उसका नहीं फादर। सर, आप प्लीज पहले हमारी बात सुन लीजिए। मिसेस जोशी, वुड यू लाइक टू नो कि चीकू ने आपके बारे में क्या कहा है? यस ऑफ कोर्स। मेरे पापा मेरे हीरो हैं, और वो आज से नहीं है, जब मैं उन्हें पहली बार मिली थी ना तब से। सर आप सोच रहे होंगे इसमें उसने गलत क्या किया, बट मेरा कंसर्न वो नहीं है। मिसेस जोशी, चीकू के ऐसे से ये पता चलता है वो आपको कितना मानती है। हीरो है आप उसके, आइडियल मानती है, और वो आपसे बहुत ज्यादा अटैच है। और सर जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों के साथ कुछ ही टाइम रहेगी, जैसे ही उसको कोई अच्छा शेल्टर हाउस या उसके पेरेंट्स मिलते हैं आप लोग उसे भेज दोगे। पर सर तब तक अगर वो आप लोगों से इतना अटैच हो जाए कि वो अरेंजमेंट में और सच्चाई में फर्क करना भूल जाए तो? पर मैम वो जानती है कि वो हमारी बेटी नहीं है। वो जरूर समझती है इस बात को, बट लॉजिकली उसके दिमाग को पता है कि वो आपकी बेटी नहीं है, मगर वो दिल से आपको और आपकी वाइफ को अपने पेरेंट्स ही मानती है। ऐसे में अगर आप लोग उसे दूर जाना पड़ेगा तो उसे बहुत मुश्किल होगा। वो चीटेड फील करेगी सर, और शायद उसको ये भी लग सकता है कि उसके अपने माँ बाप ने उसे छोड़ दिया। क्या सजेस्ट करती हैं आप, क्या करना चाहिए? देखिए, इसका कोई रेडीमेड सोल्यूशन तो हमारे पास है नहीं, पर हम आपको जरूर ये बता सकते हैं कि आप इस चीज़ के बारे में सोचिएगा, अपने वाइफ से डिस्कस कीजिएगा, और जो भी फैसला लीजिएगा वो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि इस एज के बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, हाइपर इमोशनल होते हैं। वो ऐसा वैसा कुछ भी फैसला ले सकते हैं। तेरी शिकायत लगाने के लिए बुलाया पापा को टीचर ने। उनको कितना बुरा लग रहा होगा। घर जाके क्या पिटाई होगी तेरी।
मम्मी तो बात भी नहीं करेगी तुझसे। ये लोग तुझे स्कूल से निकाल देंगे और मम्मी पापा घर से। चलो अच्छा ही है, अब दोनों जगहों पे प्यार सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए पायल जोशी सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। ये झूठ है पर कौन मानेगा तेरी बात चीकू, कितनी बार बताया मैंने तुझे। और अगर किसी भी तरीके से मम्मी को पता भी चल गया कि उनकी पायल मैं नहीं हूँ, वो तो बेहोश हो जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगी। वो उसे कामिनी काकी ने बताया था, एक बार वो ऐसे बीमार पड़ी थी जी, वो चाहती है ऐसा हो। मेरी मम्मी की तबीयत खराब नहीं होनी थी। मुझे बुरा आंटी नहीं, उनको बीमार नहीं पड़ने थी कि मैं नहीं होने थी कि उनको कुछ भी नहीं होने थी। तूने देखा ना पापा कितने गुस्से में लग रहे हैं। अपना चीकू तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरे गणपति बप्पा भी नहीं और तेरे चीकू गिरी भी नहीं। चल विनोद, ताई को वरण भात पसंद है तो वो बना लेना, और शिंक की भाजी, और बच्चों को पूछ लेना कि उनको क्या पसंद है, उस हिसाब से उनके लिए बना, ठीक है? नुपुर, इतनी परेशान क्यों हो रही है? बोल के गया ना कि आके बता देगा आके। आई पर टेंशन तो हो ही रहा है ना, बिना कुछ बताए गया है मिलिंद। नूपुर बेटा आ जाएगा, शांत नहीं रहा ज्यादा देर से। समय नहीं बीत रहा तो एक काम करना, पूजा घर की सफाई कर ले। काम का काम और समय का सदुपयोग हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, मिलिंद क्या हुआ? और ये दोनों इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गए? ऐसे क्यों? क्या हुआ है? बात क्या है? कुछ चोट वोट तो नहीं लगी? कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कोई बताएगा हुआ क्या है मिलिंद? हाँ मम्मा, मेरे लिए तो सब ठीक है और मैंने कुछ किया भी नहीं, और बाकी का मुझे नहीं पता। तो फिर हुआ क्या है? पूछ क्या रही हो नूपुर? समझ में नहीं आता? जैसे घर में सबके नाक में दम करके रखा हुआ है, स्कूल में भी परेशान किया होगा इसने। चीकू ऐसी नहीं है ताई, वो कभी किसी को परेशान नहीं करती। मिलिंद प्लीज तुम बताओगे बात क्या है? चीकू के ऐसे से ये पता चलता है वो आपको कितना मानती है। उसके दिमाग को पता है कि वो आपकी बेटी नहीं है, मगर वो दिल से आपको और आपकी वाइफ को अपने पेरेंट्स ही मानती है। और जो भी फैसला लीजिएगा वो सोच समझ के लीजिएगा। पापा बोल क्यों नहीं रहे कुछ भी? बताना तो चाहिए था ना कि चीकू ने क्या किया। मिलिंद प्लीज तुम बताओगे बात क्या है? आप सभी शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जरूरी काम है, मैं आता हूँ जरा। भाई प्रपोजल रेडी है? हाँ। तुझे क्या लगता है तू देवी मैया की मूर्ति है? आज स्थापना होगी तेरी, बोलती क्यों नहीं? बुत बन के क्यों खड़ी है? क्या करके आई है स्कूल में? जवाब दे। अरे आत्या, इससे क्या पूछ रही हैं आप? की होगी वैसी कोई हरकत? कल डॉग बनी थी ना, तो आज कोई और जानवर बना के दिखाया होगा बच्चों को, है ना चीकू? Oh God, don't tell me कि इसने आज भी पहली जैसी हरकत की होगी। अरे स्कूल वाले और कितना बर्दाश्त करेंगे? अगर इसका यही हाल रहा ना तो स्कूल वाले इसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। चीकू मुझे बताओ बेटा क्या बात है? आपको किसी ने कुछ बोला? कुछ हुआ क्या? इससे क्या पूछ रहे हो मम्मी? मैं बताती हूँ आज स्कूल में क्या हुआ। हम सबको टीचर ने अपने अपने पापा के ऊपर कुछ ना कुछ लिखने को कहा था। इसने लिखा मेरे पापा के ऊपर
और जब सब लोग इसे परेशान करने लगे, बच्चे परेशान करने लगे कि तुम्हारे पापा कौन है, पूछने लगे, तो इसने बोल दिया कि मिलिंद जोशी मेरे पापा है। और रखो इसे अपने घर में, जगह दो बच्चों के बराबर की। छाती पे चढ़ के नाचेगी ना, और क्या करेगी? ताई पर वो सावित्री, तुम क्या जानो जोशी परिवार के बारे में? तुम भी तो बाहर से ही आई हो ना। बस जरा सी उंगली क्या थमाई, ये तो गला नापने लग गई। एहसान फरामोश कहीं की। और इसकी हिम्मत कैसे हुई मिलिंद का नाम लेने की? कैसे क्या? इस घर में शय मिली है ना इसको। नूपुर, इस पिद्दी को उंगली पकड़ाई, इसने पूरी बाह ही पकड़ ली। अब भुगतो तो इसका नतीजा। हाँ हाँ सही बात है, हिम्मत तो देखो इसकी। इसकी हिम्मत की छोड़ो, अपनी इज्जत की सोचो। बात फैलते देर नहीं लगती शहर में। आज घर घर में चर्चा हो रही होगी कि मिलिंद जोशी की एक और बेटी है। क्या सोच रहे होंगे लोग मिलिंद के बारे में कि एक पत्नी घर पे और दूसरी न जाने कहाँ, जिसकी इतनी बड़ी बेटी है। ओह गॉड, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अगर ये बात बाहर लोगों को पता चल गई तो लोगों को तो पसंद ही है ना गॉसिप करना। मुझे तो लगता है कि सोशल मीडिया पे अब तक जोशी फैमिली के चैट्स भी चल रहे होंगे। बरसों लगा के इज्जत बनाई है जोशी परिवार ने, उसके चिथड़े उड़ा के दम लोगे तुम लोग। यही दिन देखने के लिए बुलाया था मुझे सावित्री। क्या चाहिए तुझे? पैसों के लिए कर रही है ना? बोल, जवाब दे। सावित्री, लेके आओ नोटों की गड्डी और मारो उसके मुंह पे। पैसे ले और निकल जा यहाँ से, दफा हो। एक बार इसका मुंह बंद हो गया ना तो बाप कहना तो दूर, पहचानना भी भूल जाएगी मिलिंद को। बेचारा शरीफ भला माने से मेरा मिलिंद तो हाथ धो के पीछे पड़ गई उसके। और नूपुर, तुम अभी भी दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें कि इस लड़की का क्या सच है, या अभी भी पट्टी बंधी है तुम्हारी आंखों पे इसके झूठे प्यार की? तो अभी भी तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? अंधी हो गए हो तुम इसके प्यार में? ये भी नहीं दिखाई दिया कि मिलिंद बेचारा किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था? आत्या प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं एक बार बात करती हूँ ना चीकू से। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल वालों को कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, बात करें। कुछ गलत फहमी नहीं है। आपको पता है, इसने खुद अपने मुंह से बोला है कि मिलिंद जोशी मेरे पापा है। आप लोग को पता है, मैं वही खड़ी थी और मैं ये सब सुन रही थी। किसी को ये पता है कि मुझे कितना बुरा लगा होगा? मैंने क्या सोचा होगा किसी को ये पता है? नहीं ना। कैसे मेरे पापा को वो अपने पापा बोल रही थी? कैसे बोल रही थी वो? पायल, तुम क्यों रो रही हो पायल बेटा? तुमने थोड़ी कोई गलती की है। गलती तो इसने की है। रोना इसको चाहिए जिसने हमारी पायल बिटिया का दिल दुखाया है। रोना नहीं बेटा। हाँ, इसका वो हाल करेंगे कि ये याद रखेगी। ऐसी जगह ले जाके फेंकेंगे कि किसी की शक्ल देखने को तरस जाएगी। वाह, कितना मजा आ रहा है ये सब सुन के। ऐसा लग रहा है इतने दिनों से जो मेहनत कर रही थी मैं, उसका फल आज मिलना शुरू हुआ है। अभी तक तो मुझे सोचना पड़ता था कि ऐसा क्या करूं जिससे ये घर में न रह पाए, पर आज ही खुद ही वो कांड कर गई कि रमाबाई इसे घर से निकाल के ही रहेगी। शाबाश चीकू, आज तो सच्ची में गले लगाने का मन कर रहा है तुम्हें। ताई, वो बच्ची है, बच्चों की गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। फिर हम उसे बद्दुआ देकर क्यों खुद पे दोष ले रहे हैं? आई, गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, पर बार बार झूठ बोलना, लोगों को परेशान करना, उनके साथ बदतमीजी करना, ये भी तो सही नहीं है ना। ये तो मुझे लगता है कि कोई जानबूझ के किया हुआ प्लान है। मिलिंद तो बेचारे बहुत शरीफ है, चुपचाप यहाँ से निकलिए। और नूपुर, तुम तो कुछ बोलोगी नहीं, तुम तो अंधी हो ना इसके प्यार में। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इतनी बदनामी कर रही है ये लड़की इस घर में और कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है। नूपुर, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कितना पेशेंस है तुम में भाई। अगर सुबोध के बारे में किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया होता ना तो अभी तक मैंने उसका मुंह नोच लिया होता। और मैं तो शर्म के मारे मरी जाऊं। मेरी फैमिली,
जोशी फैमिली मेरी वजह से किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। तुम भी तो इसी फैमिली का हिस्सा हो ना नुपुर। तुम्हें वो सब कुछ क्यों नहीं फील हो रहा है जो हमें फील हो रहा है? चीकू के चक्कर में फैमिली की इज्जत की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी क्या? शर्म करो नुपुर, जिस परिवार ने तुम्हें अपना नाम दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, प्यार दिया, तुमने उसी को। प्लीज नुपुर आंटी के बारे में कुछ नहीं, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सही है। नुपुर को कुछ बोले तो तुम चुप करा दो, तुम्हें कुछ बोला तो नुपुर चुप करा देती है। बस तुम ही दोनों एक दूसरे की सगी हो ना, बाकी हम सब तो पराए हैं। पर नुपुर आंटी बस एक शब्द नहीं। निकल जा यहाँ से लड़की, निकल जा यहाँ से। चीकू, है ना, सब तेरी ही गलती है चीकू, सब तेरी गलती है। तेरे को काहे को नहीं समझता है कि अगर मम्मी पापा के साथ रहने का है ना तो मुंह बंद कर कर रहना होगा। तेरे को ना कभी भी इधर से निकाल सकते हैं। क्या जरूरत थी ये बोलने की? मिलिंद जोशी तेरे पापा है। काहे को बोली तू ऐसा? काहे को की? और मालूम है ना तेरे को ये भी कि कोई नहीं मानने वाला है तेरी बात। वो टीचर मैडम बोली थी ना तेरे को कि ऐसे लिखो, तो बोली थी तेरे को लिखने को नहीं आता है तो तू सुनाई, अच्छा सुनाई, जो बोली सब अच्छा बोली, पर ये नहीं बोलने का था ना कि मिलिंद जोशी तेरे पापा। थोड़ा सा तो कंट्रोल कर लेती ना चीकू, काहे को क्यों ऐसा? देखा ना तूने कितना सैड हो रहा था पापा को, कितना बुरा लग रहा था उनको, कितना गुस्सा भी आ रहा था। और ऊपर आंटी उनको भी कितनी डांट पड़ी तेरी वजह से। कभी कुछ सही नहीं करती, हमेशा हर चीज ना गलती करती है तू। सही बोल रही है तुझे, तू ना कुछ भी सही नहीं करती, कुछ नहीं समझती है। तुझे पता है ना कि अब वो दोनों तेरे मम्मी पापा नहीं है, तो फिर क्यों तो हमेशा उनकी बेटी बनने का ट्राई करती रहती है? और अगर तुझसे कंट्रोल नहीं होता है तो ये घर छोड़ देना। क्यों है, तू इधर निकल जा यहाँ से। और वैसे भी तू चाहे या ना चाहे तू तो यहाँ पे रह नहीं सकती। वो बुद्धि आंटी तुझे यहाँ पे रहने नहीं देगी, और मम्मी भी कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि तुम्हारे पापा ना बहुत गुस्सा है। वो गुस्सा है, सच में बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे मुझसे। हाँ चीकू, बहुत गुस्सा है वो ना, तुझसे कभी बात नहीं करेंगे। पता है मम्मी और पापा में ना यही फर्क है। मम्मी के दिल में जो होता है वो बोल देती है, पर पापा नहीं बोलते, वो चुप रहते हैं, पर वो मन में ही सोचते रहते हैं चीकू। और अपना मैं सारी भूल देगी, सारी भूल देगी। सॉरी बोल के क्या होगा चीकू? क्या होगा? कुछ भी तो नहीं, वो मानेंगे तेरी सॉरी। वो वैसे भी तुझसे अब वैसे प्यार नहीं करते जैसे वो करते थे, तुझे पता है नहीं बात। और अब वो प्यार मुझसे करते, तो अगर मैं बोल दूं कि कल के कल ही तुझे घर से निकाल दे तो वो तुझे निकाल देंगे, ऐसे थपके देके। अच्छे से झूले चीकू, क्योंकि आज तेरा इस घर में ना लास्ट दिन है। हाँ बोलो नुपुर। मिलिंद, तुम घर आ सकते हो क्या? नहीं, मैं मीटिंग में हूँ। अच्छा ठीक है, 2 मिनट बस बात करनी थी तुमसे। तुम बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए ना जो भी चीकू ने स्कूल में बोला उसकी वजह से। देखो प्लीज़ नाराज़ मत हो ना, बच्ची है वो, उसे इतनी समझ नहीं है ना।
उसके मन में जो भी फील आया उसने कह दिया। तुम प्लीज नाराज मत होना, और नाराज होकर है ना कोई भी फैसला चीकू के अगेंस्ट मत लेना बस। घर आके बात करते हैं नुपुर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।